क्या हो जब भारत बिना युद्ध लड़े दुश्मनों की नींद उड़ा दे। ना बंदूक चले ना बम गिरे, फिर भी दुश्मन थर थर कांप उठे। अफगानिस्तान की धरती के नीचे छुपा है खरबों का खजाना, और भारत की नजर अब उसी पर है सीधी, ना कोई बहाना। नया भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, अब खेल की हर चाल भी खुद ही तय करता है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने जो चाल चली उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तालिबान से बिना मान्यता के बातचीत करना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। ये वही तालिबान है जिसे दुनिया खलनायक मानती है, लेकिन भारत ने उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर बाजी पलट दी। ड्रैगन का ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड अब भारत की चालों से डगमगाने लगा है। काबुल नदी जो कभी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा थी, अब उसके लिए बन चुकी है एक सरदर्द। भारत का जल चक्रव्यूह धीरे धीरे पड़ोसी को घुटनों पर लाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की न्यूयॉर्क बिल्डिंग से शुरू हुआ यह कूटनीतिक खेल अब बीजिंग और इस्लामाबाद तक हलचल मचा रहा है। ये राजनीति नहीं, रणनीति है, और वो भी ऐसी जो कि इतिहास की किताबों में दर्ज होगी। भारत ने साफ कर दिया है, अब विदेश नीति भारत प्रथम की स्याही से लिखी जाएगी। और अब समय आ गया है उस शतरंज की बिसात को समझने का, जहां भारत हर मोहरे को अपने हिसाब से चला रहा है। तो चलिए इस रणनीतिक सफर की ऐसी कहानी की शुरुआत करते हैं जो इतिहास में दर्ज होगी। पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र में भारत का साइलेंट मास्टर स्ट्रोक। न्यूयॉर्क का संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच। दुनिया की नजरें अफगानिस्तान के भविष्य पर टिकी थी जब जर्मनी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की हिफाजत और लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की बात थी। प्रस्ताव सुनने में इतना संतुलित और परिपक्व लग रहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे सारे पश्चिमी देश इसके समर्थन में खड़े हो गए। सबकी निगाहें भारत पर थी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या करेगा? हर कोई यही सोच रहा था कि भारत भी आंख बंद करके इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेगा। लेकिन जब मतदान की बारी आई तो भारत ने ऐसा कदम उठाया कि पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। भारत ने ना तो समर्थन किया ना ही विरोध, बल्कि वोटिंग से खुद को अलग रखते हुए एब्स्टेन का विकल्प चुना। ये कोई संकोच नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुप्पी थी जो कि भारत की गहरी कूटनीति का हिस्सा थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि हम अफगान जनता के साथ हैं, हम मानवाधिकारों के पक्षधर हैं, लेकिन इस प्रस्ताव में उस सबसे बड़े खतरे का जिक्र तक नहीं है जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद और भी मजबूत हुआ है, आतंकवाद। भारत ने दो टूक कहा कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर कोई भी ठोस बात इस प्रस्ताव में शामिल नहीं करी गई। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, अगर आप केवल आदर्शों की बात करेंगे तो हम जमीनी सच्चाई की बात करेंगे, और ये सच्चाई है कि हमारे पड़ोसी में आतंकी फैक्ट्रियां दिन रात चल रही हैं। इस एक कदम से भारत ने दुनिया को जता दिया कि अब उसकी विदेश नीति सिर्फ उसकी जनता के हितों की रखवाली करेगी, किसी के दबाव में नहीं। दूसरा पॉइंट, तालिबान को मान्यता नहीं मगर कूटनीति में बाजी मार गया भारत का चाणक्य दांव। अब सवाल ये नहीं है कि भारत तालिबान का दोस्त बन गया है, बल्कि असली कहानी यह है कि भारत ने चालाकी से अपनी एक ऐसी कूटनीतिक बसात बिछा दी है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। भारत का मंत्र है मान्यता नहीं मगर मतलब जरूर, यानी भारत तालिबान को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन जमीन की हकीकत को समझते हुए संवाद के रास्ते जरूर खोले हैं। साल 2021 में जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया तब भारत ने सुरक्षा कारणों से काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 2022 में भारत ने चुपचाप अपना तकनीकी मिशन फिर से शुरू किया और अधिकारियों को काबुल भेजा। सार्वजनिक तौर पर इसे मानवीय सहायता का मिशन बताया गया। भारत ने 500 मीट्रिक टन गेहूं, टनों दवाइयां और जरूरी सामग्री अफगानिस्तान भेजी, लेकिन असल में ये एक रणनीतिक दस्तक थी, एक संदेश कि भारत अब अफगानिस्तान के भविष्य से खुद को अलग नहीं रखेगा। यह संकेत था कि अगर तालिबान की जमीन पर कोई खेल चलेगा तो भारत उसमें मोहरे जरूर चलाएंगे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने तालिबान के उन धड़ों से सीधा संपर्क बनाना शुरू किया जो कि पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बनना चाहते, जैसे वो जो हक्कानी नेटवर्क या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान के खिलाफ है। भारत धीरे धीरे तालिबान के भीतर एक नया तालिबान खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के हित में काम करे। और ये है असली चाणक्य नीति।
सीधा दुश्मन के घर में घुसकर उसे अंदर से तोड़ने की कला। भारत का ये कदम केवल रणनीति नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश है कि हम लौट आए हैं और अब अफगानिस्तान की सियासत में भारत की भूमिका नजरअंदाज नहीं करी जा सकती। तीसरा पॉइंट, भारत ने अफगानिस्तान से गेम पलटा, चीन पाक की साजिशें हो गई ध्वस्त। अब बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त रणनीति की जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकती है, जिसका नाम है जल चक्रव्यूह। ये कोई सामान्य योजना नहीं बल्कि एक ऐसा जल आधारित ब्रह्मास्त्र है जो कि बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। और ये सब कुछ शुरू हुआ सिंधु जल समझौते से, जिसके तहत भारत को अपने हिस्से के पानी का पूरा हक है और अब भारत ने इसी अधिकार का पूरी तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बांधों, जल विद्युत परियोजनाओं और जल प्रबंधन के जरिए भारत की इस चाल का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा, जहां पर जल संकट गहराने लगा, खेत सूखने लगे और किसान हताश होने लगे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली चाल तो काबुल नदी को लेकर चली गई है, जो कि अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जैसे क्षेत्रों को जीवन देती है। भारत ने तालिबान से कूटनीतिक संबंधों के जरिए काबुल नदी पर बांध और जल परियोजनाओं में तकनीकी और आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव दिया है। तालिबान, जो कि पाकिस्तान की दोगली नीतियों और पुराने इतिहास को लेकर नाराज है, भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदार बनता दिख रहा है। अगर ये योजना पूरी तरीके से सफल हो गई तो पाकिस्तान एक तरफ सिंधु नदी के जल प्रवाह में कटौती झेलेगा और दूसरी तरफ काबुल नदी के पानी पर तालिबान की पकड़ से जूझेगा। ये दोहरी मार उसकी कृषि उद्योग और रोजमर्रा की जरूरतों पर भारी पड़ेगी। पाकिस्तान का हरा भरा इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। ये जल युद्ध अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगा है और भारत की ये रणनीति इतिहास की सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावी जंग बनती जा रही है। चौथा पॉइंट, अफगानिस्तान की मिट्टी में छुपा है अरबों का राज। ये कहानी सिर्फ पानी या फिर सरहदों की नहीं बल्कि उस अनमोल खजाने की है जो कि अफगानिस्तान की बंजर जमीन के नीचे छुपा है और जिस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, खास करके चीन की। अफगानिस्तान को खनिजों का कुबेर कहा जाता है, जहां पर 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक का लिथियम, कोबाल्ट, तांबा और सोना दबा है। ऐसे खनिज जो कि आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ है, जिनके बिना मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार्स और आधुनिक रक्षा प्रणाली अधूरी है। चीन इस खजाने पर कब्जा जमाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बनना चाहता है, लेकिन भारत ने उसकी इस चाल को चुपचाप काट दिया है। भारत ने तालिबान के सामने एक आकर्षक प्रस्ताव रखा है कि हमें खनिजों के खनन का अधिकार दो और बदले में हम तुम्हारे देश में सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे। ये एक ऐसा विकास मॉडल है जो कि बीजिंग की बजाय दिल्ली से होकर निकलेगा। अगर ये योजना कामयाब होती है तो न सिर्फ भारत को ऊर्जा और संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि चीन को उस रणनीतिक ताकत से दूर कर देगी जिसकी उसे बेहद ही जरूरत थी। यह है भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक जो कि चीन के वर्चस्व के सपनों को चकनाचूर कर सकती है। पांचवा पॉइंट, भारत का अफगान मास्टर प्लान देख दंग रह गए चीन और पाकिस्तान। अब जब हम सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं तो भारत की एक बेहदी सोच समझ कर रची गई ग्रैंड रणनीति सामने आती है। एक ऐसी रणनीति जो कि चीन और पाकिस्तान को उन्हीं के खेल में मात देने के लिए बनाई गई है। पहला वार है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC पर, जो कि अरबों खरबों डॉलर की लागत से पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अस्थिर इलाकों से होकर गुजरता है, जहां तालिबान और चरमपंथियों की गहरी पकड़ है। भारत इस क्षेत्र की अस्थिरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके CPEC की नींव हिला सकता है और ऐसा करना चीन पाक दोस्ती की शराहों पर सीधा वार होगा। दूसरा निशाना है सैटेलाइट आधारित डेटा डिप्लोमेसी, यानी कि भारत इजराइल के एरोस-B और अपने स्वदेशी रायसैट जैसे एडवांस सैटेलाइट्स की मदद से अफगान पाक सीमा पर 24/7 नजर रखता है। इन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भारत तालिबान को साफ संदेश दे सकता है कि देखो, तुम्हारी सरजमीं पर आतंकी फल फूल रहे हैं, या तो तुम इन्हें खत्म करो या फिर हम अपने तरीके से निपटेंगे। ये कूटनीति अब ताकत और तकनीक का मेल है। तीसरा और सबसे बड़ा वार है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन नक्शे में अप्रासंगिक बनाना। भारत ने ईरान को चाबहार पोर्ट और INSTC कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया है। यह ऐसा गेम प्लान है जिसमें भारत अब अफगानिस्तान से होकर मध्य एशिया और यूरोप तक सीधा पहुंच सकता है। अगर भारत तालिबान से पारगमन समझौता कर लेता है तो ये पूरा रास्ता खुल जाएगा। तब पाकिस्तान सिर्फ एक दिखावटी गलियारा बनकर रह जाएगा
ये पूरा चक्रव्यूह भारत ने बड़ी सूझबूझ, तकनीकी ताकत और भू राजनीतिक समझ के साथ रचा है। अब भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि खेल के नियम तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है और ये कहानी दुनिया को बता रही है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का एक निर्णायक चेहरा बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी भारत की उस साहसिक और चतुर रणनीति की कहानी जिसने तालिबान को साध कर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा कदम जिसने कूटनीति के इस नए ग्रेट गेम में भारत को मजबूती से खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या यह नीति आने वाले वक्त में भी उतना ही असरदार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आप तक लगातार पहुंचे।